मैं एक स्टोरी कहना चाहती हूँ ऑफ मिखाइल, जिन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा था कि जब वो यंगर डेज में यूरोप में पढ़ाई कर रहे थे तब उनके साथ 2 जापानी स्टूडेंट भी पढ़ रहे थे। वो सब स्टूडेंट रनिंग नोट्स लिखते थे, बट वो 2 जापानी स्टूडेंट उनकी कंट्री की ही पेंसिल यूज़ करते थे। बट उनकी पेंसिल की लीड बहुत ब्रिटल थी, मतलब लिखते टाइम वो बार बार टूट जाती थी। तो बाकी सब क्लासमेट्स ने एडवाइस किया कि तुम लोग ये इंग्लैंड की पेंसिल क्यों नहीं यूज़ करते, जो सस्ती भी है एंड अच्छी क्वालिटी की भी है। तो वो 2 जापानी स्टूडेंट ने विद टीयर्स इन देयर आइज़ कहा कि जब हम हमारी कंट्री की प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। भले अभी हमारी कंट्री की प्रोडक्ट अभी इतनी अच्छी ना हो, बट हम यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी। सो ये बात से हमें सीखना चाहिए कि खुद की प्रोडक्ट को हम खुद वैल्यू नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। सो बॉयकॉट चाइना एंड यूज़ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। सो वॉच दिस वीडियो टू नो about how we can do boycott China, and please like, share and subscribe to my channel. So let's get started to the video. हमारा दिन शुरू और ख़त्म चाइनीज़ प्रोडक्ट को यूज़ करके होता है, जैसे कि सुबह उठ के ब्रश को यूज़ करना विच इज़ मेड इन इंडिया, बट उसका बनाने का मटेरियल मंगवाया चाइना से जाता है। मोबाइल फ़ोन सच एज MI, Vivo, Oppo, OnePlus, Realme, these are the product of China. Electronics such as oven, AC, lights, etc. These are also the product of China. Even drug we made in India, लेकिन उसका मटेरियल जिसको API कहते हैं, दैट इज़ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, कम्स फ्रॉम चाइना। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ चाइनीज़ गुड्स एंड सर्विसेज। हम चाइना के पास से बहुत सारे गुड्स लेते हैं एंड उसके बदले में बहुत कम गुड एक्सपोर्ट करते हैं। इवन चाइना हैज़ कैप्चर 50% ऑफ आवर स्मार्टफोन मार्केट। मोस्ट ऑफ आवर कंट्री डिपेंड हो चुकी है चाइना पे, लाइक अस। इसके वजह से हमें भी जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनाइन दवाई बनानी थी तब हमने चाइना को रिक्वेस्ट की थी फॉर API, तब जाके हमने HCQ बनाई एंड एक्सपोर्ट की। सो अब सारी कंट्री को अपनी निर्भरता चाइना से हटा के किसी और कंट्री पे लानी है, एंड दिस विल मेक अस वेरी अपॉर्चुनिस्टिक, क्योंकि हमारा मार्केट बहुत बड़ा है एंड हमारे पास ग्रेट ग्रोथ है, टैलेंट है एंड स्किल भी है। बट कमी है तो बस एक चीज़ की, वो है इन्वेस्टमेंट। हमारी पुरानी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी की वजह से कोई हमारी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करता था, क्योंकि हम वक्त बहुत लगाते थे एंड करप्शन के वजह से कोई इन्वेस्ट नहीं करता था। एंड चाइना अपना मार्केट किसी भी कंट्री के लिए ओपन नहीं करता, जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, एंड उसके पास खुद का यूट्यूब एंड गूगल भी है। सो चाइना सिर्फ अपना मार्केट फैलाता जा रहा है इन एवरी कंट्री। सो इस वजह से हर कंट्री एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग टू बॉयकॉट चाइना। यहाँ तक कि कई ऐप का डाटा भी चाइना में स्टोर होता है, सच एज Zoom, TikTok, विच विल बिकम थ्रेट टू प्राइवेसी ऑफ आवर कंट्री। सो अब सवाल ये बनता है कि हम बॉयकॉट कैसे करें। एक ही वे है टू बॉयकॉट चाइना इज़ टू इम्प्लीमेंट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मेथड। ये मेथड का मतलब ये है कि वो सब चीज़ हम चाइना से मंगवाते हैं वो सब हम इंडिया में बनाएं। ये चीज़ शुरुआत में करना बहुत मुश्किल होगा, बट सडनली स्टॉपिंग ऑल द प्रोडक्ट स्लो वे में हम लोग ये सब करें तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। सडनली स्टॉप करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट स्लो वे में हम ये चीज़ अप्लाई करें तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। सो हमें वही प्रोडक्ट यूज़ करनी है जो इंडिया में बनी है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा एंड हमारे कंट्री में रोज़गारी का भी सॉल्यूशन निकलेगा, एंड इट विल हेल्प आवर कंट्री इन मैनी वेज। सो यूज़ द प्रोडक्ट विच इज़ मेड इन इंडिया। सो यहाँ तक ही था आज तक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।